बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गाजर का हलवा तो यकीनन सबको ही पसंद होता है सर्दियों में, और ये सर्दियों की बहुत ही अहम सौगात होती है गाजर का हलवा। ठीक है जी। लेकिन सर्दियों में गाजर को कद्दूकश करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, और बहुत ही ज़्यादा देर तक इसको पकाना बहुत मायने रखता है। तो ये मेहनत जौन सी वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए दिल चाहता है कि हलवा तो मिल जाए लेकिन मेहनत ना करनी पड़े। तो आज आपके साथ कुछ ऐसी ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम बिल्कुल भी गाजरों को रगड़ेंगे नहीं जी, कद्दूकश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने हाथों को ना थकाएंगे ना ही ठंडा करेंगे। तो झटपट से हम लोग इसे बनाएंगे जी, बिना कद्दूकश किए हलवाई स्टाइल में हलवा बनाएंगे। बिल्कुल बेकरी स्टाइल का होगा जी ये। इंशाल्लाह ताला जब आप एक दफ़ा ये बना लेंगे ना, तो फिर दोबारा आप मार्केट से इसे ख़रीदने नहीं जाएंगे। मार्केट से ये बहुत महंगा मिलता है, घर पे हम बहुत ही फ्रेंडली बजट के साथ इसको बनाएंगे और झटपट से ये तैयार हो जाता है, कोई भी झंझट नहीं है। तो आज के बाद आप मिनटों में जो सा हलवा तैयार कर लेंगे। इसके लिए घंटों चूल्हे के सामने खड़े होने की या बाजू थकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया है। वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, अगर आप ये मज़ेदार सा हलवा बनाना सीखना चाहते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली है 2 किलो लाल लाल गाजर। आपने अच्छी क्वालिटी की गाजर लेनी है। इनको धोकर अच्छे तरीके से मैंने छील लिया है। छील कर इसको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ठीक है जी। अब इसको प्रेशर कुकर में रख दिया है और इसमें डाल दिया 1 कप पानी। सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे और इसको 10 मिनट की मैंने लगाया है जी कुकर। और ये जो थोड़ा सा पानी निकला है इसको निकाल देंगे। और ये देखिए झटपट से हमारी तैयार हो गई। मैशर से इसको कर लेंगे मैश। यकीन जाने ये बहुत ही मज़े का दानेदार हलवा हमारा तैयार होगा। इस मैशर से हम अच्छे तरीके से गाजरों को मैश कर लेंगे। देखें, ना ही हमें यहाँ पर गाजरों को रगड़ना पड़ा है और ना ही हमें अपने हाथ ठंडे करने पड़े हैं, ना ही हमारे शोल्डर जो से वो थके हैं। तो ये मिनटों सेकंडों में आपने कुकर के अंदर रखना है और इसको कर लेना है मैश। मैश करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायची इसमें डाल दी हैं। अब इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से दाना आपको नज़र आ रहा होगा कि गाजर का दाना कितना ज़बरदस्त बना है। तो इसको हम घी के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे गाजर को। ठीक है जी। इलायची डालकर बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद दूसरे चूल्हे पर हम लोग रख लेंगे जी एक प्यारी सी कढ़ाई। और उसमें मैंने ले लिया है 1 लीटर रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। इसको मैंने अभी बॉयल नहीं किया है। सबसे पहले मैं दूध को करूँगी बॉयल। ये डेयरी शॉप से लिया है जी मैंने, फुल फैट दूध है। ये दूध हमारा बॉयल हो चुका है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 100 ग्राम खोया। ये होममेड खोया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक जो सा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हम बहुत ही इजी घर पर और क्वांटिटी में भी ज़्यादा और सस्ते में हम लोग घर पे बना सकते हैं। तो इस भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब दूध को यहाँ पर करेंगे हम गाढ़ा। कभी भी हम लोगों ने पतले दूध में गाजर को शामिल नहीं करना है। दूध हमारा इतना गाढ़ा हो गया तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जोन से है वो चीनी का लिया है। 2 किलो गाजर है। गाजर भी ऑलरेडी मीठी होती है तो इसलिए मैंने 1/4 कप चीनी का लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 1 कप पूरा ले सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मीठा है जी 2 किलो गाजर के हलवे के लिए। ठीक है जी। अब चीनी के साथ भी दूध को अच्छे से पका लेंगे हम। दूध को हम लोगों ने गाढ़ा करना है। पतले दूध में हमने गाजर को शामिल नहीं करना। ठीक है जी। तो यहाँ पर दूध हमारा देखें जी गाढ़ा हो रहा है। तो इसको मज़ीद हम लोग उबालते जाएंगे ताकि ये हमारा और गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से दूध हमारा इतना गाढ़ा हो गया है और हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। अब हम लोगों ने जो गाजर को फ्राई करके रखा हुआ ना भून कर घी में, वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। तो इसमें गाजर जो सी है सारी हम गाजर इसमें शामिल कर दे। देखें कितना ज़बरदस्त दाना बना है। अब इसको अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर देंगे। गाजर को जब हम दूध में मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर आपने चम्मच को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको इसके ऊपर ही खड़े होना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको बराबर हिलाते रहना है। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे ना तो ये नीचे से लग जाएगी, और जब हलवा नीचे से लग जाए तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है खाने में भी, और एक अजीब सी स्मेल भी आती है। तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा टाइम दे देना है और इसको बराबर चम्मच हिलाते जाना है। तो यहाँ पर घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और इसमें घी डाला है। अब इसमें तकरीबन मैंने 1 पाव 250 ग्राम जो सा है घी यूज़ कर लिया है 2 किलो गाजर के हलवे में।
ठीक है जी। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो सा है तकरीबन डन होने वाला है। अब जो घी डाला है उसको अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेंगे ताकि घी हमारा जोन से ना उसका भी ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए और कच्चा कच्चा सा ना हमें लगे, महसूस हो। तो यहाँ पर चम्मच को आपने बराबर किनारे भी साफ़ करते जाना है और नीचे से पेंदे को भी साफ़ करना है ताकि हलवा हमारा जोन सा है वो लगे नहीं। बहुत ही क्रीमी सा और बहुत ही दानेदार सा ज़बरदस्त सा हलवा हमारा झटपट से तैयार हो जाता है। ठीक है जी। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने चम्मच को हिलाते जाना है और माशाल्लाह से ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार है। फ्लेम को नीचे से ऑफ कर दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ बादाम जोन से है वो क्रश करके इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट जोन से है वो यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ बादाम कर रही हूँ। तो ये थी जी मेरी झटपट से बनने वाली हलवा की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको अपने मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।